प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखिए नासिक में वो मौजूद हैं और महाराष्ट्र के नासिक में वो इससे पहले रोड शो की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी वहां के, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब ये भगवान श्री राम के दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं, पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। देखिए कई सारे मायने उनके इस दौरे को लेकर है। कहा यह जा रहा है कि कई सारी सौगातें तो लेकर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोगों को समर्पित करेंगे, लेकिन एक तरफ इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नासिक में इस वक्त अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन सियासी मायनों की अगर बात करें तो देखिए यहां पर 2024 में अब बहुत ही कम समय बाकी रह गया है, 2 से 3 महीने का अब समय बाकी रह गया है। लेकिन उससे पहले तमाम लोगों तक पहुंचना, युवाओं को जोड़ना और राम मंदिर का मुद्दा घर घर तक पहुंचाना और जितनी भी चुनौतियां हैं महाराष्ट्र में भी लोकसभा सीटों को लेकर अपनी दावेदारी को और प्रबल करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। लेकिन अवनीश देखिए लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। अवनीश, इसको हम समझना चाहेंगे क्योंकि एक तरफ तो राम मंदिर, 80 लोकसभा सीटें, ये तमाम वो एजेंडे हैं, वो प्राथमिकता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर कोई और बड़े नेता हो, वो आने वाले समय में इसको लेकर बैठक भी कर रहे हैं। एक तरफ ये रणनीति के साथ बीजेपी आगे चल रही है, दूसरी तरफ हम समझना चाहेंगे कि INDIA गठबंधन जो है वो सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर ही अभी तक असमंजस में है या फिर तनाव की स्थिति में है। इसको किस तरीके से समझा जाए? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी एजेंडे पर साफ कर दिया है, राम मंदिर और मोदी की गारंटी, ये 2 फार्मूले होंगे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास। और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष राम मंदिर पर बयानबाजी कर रहा है और निमंत्रण देने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर चुका है भारतीय जनता पार्टी। और यही वजह है कि जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक हुई है उसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को जरूर जनता के बीच ले जाया जाएगा और सबसे बड़ा जो माध्यम होगा वो सोशल मीडिया का होगा। सोशल मीडिया से प्रचार के लिए नहीं, अभियान के लिए भी रखा जाएगा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी रणनीतियों को साझा किया है और 80 लोकसभा सीटें कैसे जीते इसका फार्मूला दिया है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के लिए अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा तीनों का भी दौर सामने नहीं आया है कि वो कहां जाकर ठहरेंगे। एक तरफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस का झुकाव बहुजन समाज पार्टी की तरफ है, वही समाजवादी पार्टी पूरी तरह गठबंधन का नेतृत्व करने का दावा कर रहा है। तो साफ है कि अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर रखी है और अपने जो फार्मूले हैं उसको तैयार करके रखा है कि अगर गठबंधन होता है तो उनको किस तरीके से लड़ना है, कितनी सीटें देनी है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो 80 लोकसभा सीटों पर वो किस तरीके से लड़ेंगे उसके लिए भी तैयार है। और यही फार्मूला कांग्रेस भी लेकर चल रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि वह 80 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएगी वैसे वैसे सियासी समीकरण बदलते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। और खासतौर से यही वजह है कि कांग्रेस का जो झुकाव है वो बहुजन समाज पार्टी। लेकिन अवनीश देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर इस वक्त मौजूद है वो महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद है, कालाराम मंदिर में इस वक्त वो नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं, लेकिन ये इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि अब 11 दिन का जिक्र उन्होंने कर दिया है कि अब मात्र 11 दिन बचे हैं, लेकिन 11 दिन के अनुष्ठान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। और ये कहा जा रहा है कि भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हुए अलग अलग स्थानों तक वो पहुंचेंगे, इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, साफ है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज सुबह सुबह अपना ट्वीट किया है उसमें श्री राम को प्रणाम किया है और उन्होंने उनसे अनुष्ठान की बात की है। साफ तौर से कहीं ना कहीं जो राम मंदिर का मुद्दा है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है और यही वजह है कि उन्होंने 11 दिन का जिक्र किया कि 11वें दिन जब वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे वहां पर, तब वहां का कैसा भव्य नजारा होगा। क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार है वो खत्म हो रहा है, राम भक्तों ने कैसे संघर्ष किया है उसका वो जिक्र करते हुए दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं ये सभी के लिए आस्था का विषय है और गर्व का विषय है कि वो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और देखेंगे और पूरा देश इसमें कहीं ना कहीं भागीदार बनेगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग। बिल्कुल अवनीश, एक तरफ तमाम विपक्षी दल है जिन्होंने राम मंदिर का न्योता मिलने पर उन्हें ठुकरा दिया है और वो अस्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको बीजेपी लगातार घेरे में लेकर इसको राजनीतिकरण देने का आरोप लगा रही है विपक्ष पर। लेकिन दूसरी तरफ अब से आने वाले 10 से 11 दिन बेहद ही यूपी में बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ राम मंदिर, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अनुष्ठान शुरू किया है उससे किस तरीके से माहौल परिवर्तित होता हुआ नजर
आएगा। लेकिन अवनीश, ये भी काफी अहम है क्योंकि आज शाम को ही 3 या 4 बजे इंडिया गठबंधन की एक बैठक भी होने वाली है। उसमें भी कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी, उस पर आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को, अपडेट को हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।